गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड की चेन की, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है ना। तो कल हमने देखा था कि जो है एक एक करके जो है न्यूक्लियोटाइड जो है क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जो है क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। और दो जो हेलिक्स होते हैं डीएनए के, वो आपस में जो है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है आपस में जुड़ते हैं, है ना। तो कल हमने देखा था बच्चों, हमने 3 न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाकर देखी थी कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो बीच में आते हैं। ठीक है, तो कल हमने न्यूक्लियोटाइड की जो चेन देखी थी बच्चों, वो एक्चुअल में क्या था, डीएनए का ही स्ट्रक्चर्स था। बट हम डीएनए को ऐसे तो नहीं बनाते हैं ना, वो तो एक जो है केमिकल कंपोजिशन था डीएनए का, कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो किस से बना होता है। ठीक है, आज बच्चों जो है हम जो है डीएनए का जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हम क्या देखेंगे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स है इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का, ये दिया था जो है किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु गिव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, तो क्या होगा आपका आंसर, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स किसने दिया था बच्चों, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन और जो क्रिक थे, इन्होंने जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिया था कब, 1953 में। ठीक है, ठीक है, 1953 में जो है बच्चों इन्होंने जो है क्या किया था, डीएनए का जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिया था। ठीक है, अब जो है बच्चों आपका जो है, हमने आपको बताया था कि जो है क्या था आपका, जो आपका हर्शे और चेस थे। ठीक है, इन्होंने जो है 1952 में प्रूफ कर दिया था ना, हर्शे और चेस ने क्या किया था, 1952 में प्रूफ किया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके एक साल बाद जो है इन्होंने जो है वॉटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए का जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स का जो है मॉडल दिया था। ठीक है, तो देखते हैं कि इनका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है डीएनए का, उसके क्या क्या फीचर्स इन्होंने बताए थे कि डीएनए के जो है क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो अब आता है बच्चों आपका जो है डीएनए के जो है क्या क्या जो है, इस डबल हेलिक्स डीएनए के क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, तो पहले मैं इसका आपको जो है स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ, देन उसके बाद जो है फिर इसके फीचर्स को जो है डायग्राम के थ्रू ही हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है बच्चों, वो कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है ना। ये जो है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, दो स्ट्रैंड मिलकर जो है डीएनए कहलाता है आपका। ठीक है, और इस तरीके से जो है इसमें क्या होता है बच्चों, बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं बेस पेयर, यहाँ पर जुड़ते हैं ना। ठीक है, तो क्या है बच्चों आपका, ये है आपका जो है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि क्या होते हैं, बीच में किसको जोड़ रहे होते हैं, आपके नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर शो करना चाहूँ तो कैसे करूँ, यहाँ पर आपका जो है ये नाइट्रोजनस बेस होंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो सपोज़ बच्चों जो है यहाँ पर हमने लिख दिया एडेनिन, है ना। तो एडेनिन जो है हमेशा किसके साथ पेयर होता है बच्चों, थायमिन के साथ। ठीक है, और किसके द्वारा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अगर सपोज मैंने जो है ग्वानिन लिख दिया, तो ग्वानिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है किससे जुड़ा हुआ होगा बच्चों, साइटोसिन से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सपोज मैंने ग्वानिन ही लिख दिया, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया थायमिन जो कि डबल बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ा होगा। ठीक है,
यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया कि ग्वानिन है और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये बीच में क्या है, आपके नाइट्रोजनस बेसिस है बच्चों, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी बना देते हैं। ठीक है, एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका साइटोसिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से साइटोसिन, फिर ग्वानिन के साथ। ठीक है, थायमिन जो है एडेनिन के साथ, और आपका जो है एडेनिन जो है थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है बच्चों आप पूरे स्ट्रैंड में ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका जो है नाइट्रोजनस बेसिस है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए, जो कि कल हमने जब आपको न्यूक्लियोटाइड की चेन बताई थी तो उसमें भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये बेस पेयर है। ठीक है, ये क्या है, बेस पेयर है, ये सारे क्या है, बेस पेयर है। तो अब हम इस डीएनए को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो आती है बच्चों इसके फीचर्स में, वो ये है कि इट इज़ मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फीचर क्या है, ये जो है आपका जो है कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या होती है बच्चों, चेन होती है ना। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट चेन ये हो गई और सेकंड चेन ये हो गई है ना। तो कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है बच्चों, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। ठीक है, इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जो चीज़ जो, अगर हम इस एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन की बात करें, तो ये आपस में अगर हम कहें कि इस एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन, अगर हम बोलें कि इसकी बैकबोन कौन क्या चीज़ होती है, तो इसकी बैकबोन क्या होती है बच्चों, क्या होती है, फॉस्फेट होती है। ठीक है, मतलब आपका जो है शुगर फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो इसकी जो है बैकबोन क्या होता है, शुगर फॉस्फेट। हमने कल देखा था कि किस तरीके से जो है, ठीक है, कल हमने देखा था बच्चों, जब हमने न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाई थी आपको, तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो है जो शुगर फॉस्फेट है उसके द्वारा जो है एक न्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ी होती है। तो इसी तरीके से जो है दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है जो सेपरेट चेन होती हैं वो आपस में जो है क्या होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा जो है जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट फीचर हो जाएगा इसका कि द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, है ना। इन दोनों चेन की जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है। तो कल हमने बताया था आपको बच्चों कि एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज ये 5 डैश है ना, 5 डैश का मतलब कि इसका जो है जो इसका जो है 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो फ्री है, क्योंकि उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड उससे नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, और इसका जो एंड होगा बच्चों वो क्या होगा, 3 डैश होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसका जो 3rd कार्बन होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। सेम उसी तरीके से ये एंटी पैरेलल कैसे है कि इसकी जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है इसकी पोलैरिटी जो है क्या होती है, 3 होती है। ये यहाँ क्या होगा, ये कभी भी यहाँ पर 5 डैश नहीं होगा बल्कि 3 डैश होगा। यहाँ वाली जो चेन होती है इसका जो है 3rd कार्बन जो है उसका जो है फॉस्फेट फ्री होता है। ठीक है, और इसका जो है यहाँ पर नीचे 5th कार्बन जो है क्या होगा बच्चों, फ्री होगा। ठीक है, ये तो इसलिए जो है इसको कहते हैं क्या, कि जो दोनों चेन्स होती हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इसका मतलब कि एक चेन की पोलैरिटी क्या होती है, एक चेन की पोलैरिटी 5 डैश टू 3 डैश होती है, तो दूसरी चेन की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, 3 डैश टू 5 डैश होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, 3 डैश टू 5 डैश होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, है ना, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में जो है क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दोनों स्ट्रैंड जो है क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो लिख देते हैं नेक्स्ट फीचर क्या हो गया इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स का, डीएनए का, कि जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो क्या लिखूं यहाँ पे, द बेस, ठीक है, द बेस इन 2 स्ट्रैंड आर इन 2 स्ट्रैंड्स आर, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड
थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दोनों स्ट्रैंड की, वो किसके द्वारा पेयर्ड हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होता है। और दूसरी चीज़ क्या, कि जो प्यूरिन होता है ना, जो प्यूरिन होता है वो हमेशा जो है क्या होता है, पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है ना। हमने आपको कल भी बताया था कि जो प्यूरिन होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, इसके अपोजिट में हमेशा पिरिमिडीन ही होता है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा बच्चों हमने कि प्यूरिन के अपोजिट में हमेशा पिरिमिडीन होगा, कभी भी जो है प्यूरिन प्यूरिन के अपोजिट में नहीं होगा। ठीक है, तो प्यूरिन के अपोजिट में हमेशा पिरिमिडीन होगा और पिरिमिडीन के अपोजिट में हमेशा प्यूरिन ही होगा। ठीक है, ये हमने आपको कल भी बताया था, है ना। प्यूरिन में क्या क्या आते हैं आपके, एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और पिरिमिडीन में क्या आते हैं आपके, बाकी जो बच गए आपके क्या क्या, एडेनिन ग्वानिन के अलावा क्या क्या बच गया अब आपका, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये क्या होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर है, हमेशा इसका नेक्स्ट फीचर है बच्चों डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स का, वो ये कि द टू स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, यानी कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो इस तरीके से राइट हैंडेड फैशन में जो है क्या होते हैं बच्चों, कॉइल्ड होते हैं। इस तरीके से जो है राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, द टू चेन, ठीक है, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में जो है ये दोनों चेन जो है क्या होती है बच्चों, अरेंज्ड होती है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट है आपका क्या, कि इनके बीच का जो एक जो टर्न होता है बच्चों, ठीक है, एक टर्न को जो है क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। ठीक है, एक टर्न क्या हो गया बच्चों, ये जो होता है बच्चों यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको एक टर्न कहा जाता है। तो इसको बोला क्या जाता है एक्चुअल में, इसको बोला जाता है बच्चों पिच। ठीक है, कहाँ पे लिखो, ये दिख रहा है, विजिबल है, हाँ, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, पिच। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, पिच बोला जाता है। तो ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पिच, यानी कि जो एक टर्न होता है डीएनए का उसको कहा जाता है पिच, जिसके अंदर के हमारे क्या आते हैं, 10 बेस पेयर आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक टर्न के अंदर जो है क्या आता है बच्चों, 10 बेस पेयर आते हैं, है ना। तो यानी कि कितने 10 बेस पेयर हो गए, है ना। तो टोटल कितने आपके बेस हो गए, 20 हो गए, है ना। तो इसको कहा जाता है पिच, या इसको कहा जाता है एक टर्न या 1 टर्न। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न कहलाएगा, यानी 1 टर्न कहलाएगा, जिसके अंदर हमारे जो है 10 बेस पेयर आते हैं, है ना। तो 10 बेस पेयर का मतलब क्या हो गया, 20 बेसिस इसके अंदर आते हैं, है ना। 10 ये होगा और 10 इधर हो गए, तो कितने बेसिस हो गए, 20 बेसिस हो गए। ठीक है, तो 1 टर्न को क्या कहा जाता है बच्चों, पिच कहा जाता है। तो ये 1 टर्न का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है ये, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये पिच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर जो है इसका डिस्टेंस होता है, जिसके अंदर कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर। ठीक है, अगर हम जो है बेसिस की बात करें तो कितने बेसिस हो गए बच्चों, 20 बेसिस हो गए ना, 20 बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसीलिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर बना रखे। ये पेयर तो हो गए बच्चों, है ना। और अगर हम बेसिस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 20 बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, और इस एक टर्न को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, जिसका डिस्टेंस होता है कितना, 3 नैनोमीटर। अगर हम जो है इस 1 बेस पेयर के डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका जो है 0.34 नैनोमीटर। यानी कि अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें यहाँ से लेके और यहाँ, यानी कि ये 1 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो ये होता है बच्चों 0.34
नैनोमीटर, ठीक है। कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर जो है वन बेस पेयर के बीच में क्या होगा, हर बेस पेयर के बीच में जो है क्या होगा, 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट फीचर, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका जो है वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स या मॉडल जो दिया था 1953 में, 1952 में जो है ये कंफर्म हो गया था हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो उसके 1 साल बाद ही जो है वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए का ये मॉडल दिया था, ठीक है, जिसके फीचर्स हमने आपको बता दिए। क्या क्या बताए, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो डीएनए होता है ये क्या होता है, टू जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई, दूसरी ये हो गई बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो इनकी जो बैकबोन होता है वो किसको कहा जाता है, आपका जो है शुगर फॉस्फेट को कहा जाता है ना, यानी कि जो फॉस्फेट होता है उसी को कहा जाता है, क्योंकि दोनों शुगर जो है वो आपस में किसके द्वारा जुड़ती हैं, वो जुड़ती हैं बच्चों किसके द्वारा, फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा। तो इसलिए जो है जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसको जो है क्या कहा जाता है, आपका जो है बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों स्ट्रैंड जो है एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, यानी कि एक की पोलैरिटी अगर 5' to 3' है तो दूसरे की पोलैरिटी क्या होगी, 3' to 5' ही होगी, ठीक है। उसके बाद है कि जो बेस होते हैं दोनों स्ट्रैंड के वो क्या होते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। और प्यूरिन के अपोजिट में हमेशा जो है क्या होता है, पिरिमिडीन ही होगा, या जो है पिरिमिडीन के अपोजिट में हमेशा प्यूरिन ही होगा। कभी भी प्यूरिन के साथ नहीं जुड़ेगा, और कभी भी पिरिमिडीन के साथ नहीं जुड़ेगा। प्यूरिन के अपोजिट में पिरिमिडीन ही होगा और पिरिमिडीन के अपोजिट में प्यूरिन ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बात की कि जो दोनों चेन होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन में जो है क्या होती हैं, कॉइल्ड होते हैं ना। आप देख रहे हो कि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है, तो ये कैसे हैं, आपका जो है राइट हैंडेड फैशन में जो है क्या है, कॉइल्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो पिच होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है। पिच का मतलब कि जो 1 टर्न होता है डीएनए का, एक जो टर्न है उसको जो है क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, जिसका डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होता है। अगर हम इसके अंदर बेस पेयर की बात करें तो इसके अंदर जो है 10 बेस पेयर आते हैं, और अगर हम बेसिस की बात करें तो 20 बेसिस हो गए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर। तो हर बेस पेयर के बीच में, एक बेस पेयर के बीच में क्या होगा, 0.34 नैनोमीटर का क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस होगा। तो ये था बच्चों आपका जो है डीएनए का जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स विच इज़ गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953, ठीक है। और ये थे इस स्ट्रैंड के जो है क्या की फीचर्स, ठीक है, कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो डीएनए होता है इसकी जो है ये इतना बड़ा जो डीएनए होता है ना, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे बॉडी में क्या होता है, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का जो है क्या होता है, हमारा डीएनए होता है ना। तो इतना लंबा जो डीएनए होता है तो वो इतने छोटे से इतनी छोटी सी सेल और उसका इतना छोटा सा जो है न्यूक्लियस के अंदर कैसे वो मैनेज करता होगा, या किस तरीके से वो इतना लंबा डीएनए जो है इतना छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके पीछे भी जो है एक जो है क्या है, मिस्ट्री है कि किस तरीके से जो है इतना लंबा डीएनए जो है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ रहता है। तो उसी को कहते हैं हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, कि यानी कि जो डीएनए होता है उसकी किस तरीके से पैकेजिंग होती है और वो किस तरीके से जो है न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ओके। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने अच्छे से जो है क्या करना है, इसको इस डायग्राम को भी प्रिपेयर करना है, और इसके की फीचर्स अगर आपको डायग्राम पता चल गया तो आप इसके की फीचर्स जो है इसी के डायग्राम से लिख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।